बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया 10 वर्ष का बालक, पानी मांगने पर मुंह में डाला गया मिर्च पाउडर। आजमगढ़ जनपद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोबाइल चोरी की आशंका में 10 साल के बच्चे के साथ 3 घंटे तक बर्बरता की गई। उसे बिजली के खंभे से बांधकर मारा पीटा गया। बेरहमी की हद तो तब हो गई जब बच्चे ने पानी मांगा तो उसके मुंह में जबरन मिर्च पाउडर डाल दिया गया। ऐसी बेरहम हरकत करते वक्त किसी के हाथ भी नहीं कांपे। किसी ने भी उस बच्चे को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। अब बच्चे का पिता न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हालांकि एसपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने बच्चे को मेडिकल मुआयना के लिए सीएचसी बरदा भेज दिया। घटना से आक्रोशित बच्चे के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दिल को दहला देने वाली ये घटना बरदा थाना क्षेत्र के हदिसा गाँव की है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि 4 दिन पूर्व गांव के रामासरे संजय राम सुरेंद्र राम ने उसके 10 वर्षीय पुत्र को खोजते हुए जब वो आया तो बच्चा उस समय खेलने गया था। उक्त लोग खेल मैदान में पहुंचकर उसके बच्चे को पकड़कर ले गए और बिजली के खंभे से उसको बांध दिया गया। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और पानी मांगने पर मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया। इस दौरान लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। 3 घंटे तक मोबाइल चोरी की आशंका में उस बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद छोड़ा गया। पहले इसकी शिकायत थाने पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने पर सुनवाई न होने पर शनिवार को पीड़ित बच्चे के पिता ने एसपी को पत्रक दिया। एसपी अनुराग आर्य ने घटना की गंभीरता को देखते निर्देश दिया। तब बरदा थाना पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया है। पिता के अनुसार उसके बच्चे के कान का पर्दा भी फट गया है, जिससे खून बह रहा है। एसओ संजय सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना में पुलिस जुटी हुई है। उधर पुलिस के अनुसार उपरोक्त घटना को आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए धारा 307 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करके मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र श्रीराम 45 वर्ष, संजय पुत्र रामबली 32 वर्ष, विजयी पुत्र ननकू 55 वर्ष, निवासीगण हदिशा दयालपुर बरदा को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक नाबालिग बच्चे को खंभे से बांधकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना बरदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मारपीट करने वाले व्यक्ति सुरेंद्र की गिरफ्तारी की गई है और धारा अंतर्गत 307, 342, 323, 504, 506 और 120B व 75 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आसपास व्यक्ति जो खड़े नजर आ रहे हैं उन सभी के विरुद्ध 120B की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग लड़के को बिजली के खंभे में बांधकर क्रूरतापूर्वक मारने पीटने वाले 3 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 22/10/2022 को वादी रामकेश राम पुत्र स्वर्गीय राजकुमार साकिन हदिशा दयालपुर थाना बरदा जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 18/10/2022 को विपक्षी सुरेंद्र द्वारा अपने चाचा रामाश्रय की मोबाइल चोरी के आरोप में वादी के लड़के रोशन उम्र 10 वर्ष को घर से ले जाकर अपने घर के सामने स्थित बिजली के खंभे में हाथ पैर बांधकर मोबाइल के बारे में पूछते हुए नाबालिग बेटे को क्रूरतापूर्वक मारा पीटा गया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 344/22 धारा 323, 342, 504, 506 भारतीय दंड विधान और 75 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 बनाम सुरेंद्र पुत्र श्रीराम साकिन हदिशा दयालपुर थाना बरदा जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 307/120B भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी और अभियुक्तों रामाश्रय पुत्र देवनंदन, संजय पुत्र रामबली, विजयी पुत्र ननकू निवासीगढ़ हदिशा दयालपुर के नाम प्रकाश में आए। दिनांक 22/10/2022 को उप निरीक्षक कमला सिंह यादव मैं हमराह द्वारा वांछित अभियुक्तों के घर पर जाकर दबिश देकर तीनों अभियुक्तों सुरेंद्र पुत्र श्रीराम, संजय पुत्र रामबली, विजयी पुत्र ननकू साकिन हदिशा दयालपुर थाना बरदा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कमला सिंह उप निरीक्षक थाना बरदा जनपद आजमगढ़ और मिनहाज आलम आरक्षी थाना बरदा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।
नगर पंचायत कटघर लालगंज के लोहिया नगर तथा सरदार भगत सिंह वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। नगर पंचायत कटघर लालगंज के लोहिया नगर और सरदार भगत सिंह नगर वार्ड की भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें लोहिया नगर में शुभम चौहान, अजीत चौहान और सरदार भगत सिंह नगर में माया शंकर कश्यप गोलू राय बूथ अध्यक्ष चुने गए। नगर के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि आगामी 27 अक्टूबर से नगर पंचायत कटघर लालगंज में स्थित सभी 26 बूथों पर बैठकें प्रारंभ होंगी, जिसमें पूर्व में गठित सभी बूथ समितियों के पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख, वार्ड प्रमुख, वार्डों के सह संयोजक, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारी, वर्तमान तथा पूर्व में स्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने बूथ की बैठकों में भाग लेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आजमगढ़ जिले के निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा का परचम फहराने की रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, रजनीकांत त्रिपाठी, यशवंत साहू, संजय जायसवाल, विजय सोनकर, अशोक सोनकर, मिठाई चौहान, हरिश्चंद्र सिंह उर्फ राजा सिंह, जितेंद्र मौर्य, कृष्ण कुमार मोदनवाल आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को वो गंभीरता से ले रही है और पूरे आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम वार्डों की बैठक कर रहे हैं। 27 तारीख से हम बूथों पर बैठकें शुरू करेंगे और बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ में निवास करने वाले सभी पदाधिकारी, जो वर्तमान समय पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो पहले के हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर बैठेंगे और इस चुनाव को जीतने की योजना बनाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरवा में डॉक्टर AR सिंह ने बदलते मौसम को देखते हुए बचाव की दी आवश्यक जानकारी। तरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर AR सिंह ने बदलते मौसम को लेकर बचाव के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि सर्दी का मौसम आ रहा है, इसमें निमोनिया, डेंगू सहित तमाम संक्रामक बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। लोग अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और छोटे बच्चों को विशेष रूप से बचाव की तरकीब अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे इसकी चपेट में अधिक आते हैं। उन्होंने अपील की कि माताएं बच्चों को संभाल कर रखें, गर्म कपड़े पहना कर रखें और उनके स्वास्थ्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दें। मीडिया से बातचीत करते हुए तरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर AR सिंह ने कहा कि इस समय काफी एहतियात बरते जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम सर्द गर्म होने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है तथा दिन में धूप और रात में सर्दी पड़ने से बीमार पड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, आप जो है कि सबसे ज़्यादा वायरल फीवर का प्रकोप इस समय हो रहा है, डेंगू फीवर का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि मच्छर भी जो है कि अभी इस समय है और सीज़न चेंज होने से जो लोग पुराने अस्थमाटिक जो लोग हैं उनको सांस से संबंधित समस्याएं और बड़ी मात्रा में, क्योंकि हम लोग रोज की ओपीडी में देख रहे हैं इस बात को कि बहुत ज़्यादा जो है कि फीवर विद कफ के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जनता को और सभी लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में भी आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अपनी बॉडी को कवर करके रखें और जो है कि ठंड के कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर इनकेस मॉस्किटो बाइट या ऐसी कोई अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा वाटर बॉडी है, ओपन वाटर बॉडी है जहाँ से मच्छरों के पनपने के चांसेस हैं, तो अपने प्रधान से मिलके या अपने घरेलू स्तर पे भी आप उसमें जो है कि मिट्टी का तेल या ऐसे जो चीज़ें आप कर सकते हैं। थाना देवगांव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को मसीरपुर तिराहे से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 23/10/2022 को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ में हमरा के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल, पेंडिंग विवेचना, पेंडिंग अहकामात, जांच प्रार्थना पत्र, तलाश वांछित, वारंटी करते हुए लालगंज पहुंचे तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आपके थाने का वांछित अभियुक्त मुनील निषाद मसीरपुर तिराहे पर किसी साधन के इंतजार में खड़ा है, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है।
मुखबिर की सूचना पर हमराहीगण की मदद से मसीरपुर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुनील निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी ग्राम चकिया दुबे रामपुर थाना ताहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया, जिसको अपराध संख्या 410/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का बोध कराकर समय करीब 10:25 पर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बार बार अपनी गलती की माफी मांगी जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे, हेड कांस्टेबल इसरार अहमद, कांस्टेबल धरणीधर शुक्ला, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ नूनरा भुआलपुर तिराहे के पास से किया गिरफ्तार। दिनांक 20/10/2022 को वादी अनिल सिंह पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह साकिन बीबीपुर थाना तरमा द्वारा तहरीर दी गई कि बाबत अभियुक्त सत्यम यादव पुत्र अज्ञात और 2 अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र रिक्की सिंह के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करके गाली गुप्ता देते हुए भाग गए थे। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना तरमा पर मुकदमा अपराध संख्या 287/2022 धारा 307, 504, 506 भारतीय दंड विधान बनाम सत्यम यादव पुत्र अज्ञात साकिन बघरा थाना तरमा जनपद आजमगढ़ 2 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 23/10/2022 को उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव मैं हमराह के जरिए मुखबिर खास द्वारा सूचना पाए कि दिनांक 19/10/2022 को बीबीपुर में गोली चलने की घटना में वांछित अभियुक्त महमूगंज की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके पास नाजायज तमंचा और कारतूस भी है। जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस टीम नूनरा भुआलपुर तिराहे के पास पहुंची कि महंगूपुर की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति दिखाई दिए। सामने अचानक पुलिस देखकर मोटरसाइकिल सवार मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने कूदकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा फायरिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया और मोटरसाइकिल सवार दूसरा व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। अभियुक्त की पहचान राहुल यादव पुत्र महेश यादव ग्राम करंजी हरिहर थाना बुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर और भागे हुए अभियुक्त का नाम सत्यम यादव उर्फ रिशु यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम बघरा थाना तरमा जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 287/2022 धारा 307, 504, 506 भारतीय दंड विधान में वांछित अभियुक्त है। इस दौरान पुलिस ने एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक कैलाश सिंह यादव, उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह, कांस्टेबल प्रभात त्रिपाठी, कांस्टेबल प्रेमचंद यादव, कांस्टेबल अभिषेक यादव शामिल रहे।